तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़र मैनेजमेंट इन लाइनक्स। लाइनक्स में हम कैसे यूज़र्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, कैसे हम यूज़र्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम ग्रुप्स ऐड करते हैं, ग्रुप्स में यूज़र्स ऐड करते हैं, और अगर हमने डिलीट करना है ग्रुप को तो कैसे हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ये सारे हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। As Linux is a multi-user operating system, there is a high need of an administrator who can manage user accounts, their rights, and the overall system security. जैसा कि हमें पता है कि जो Linux है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मल्टी यूज़र का मतलब है जहाँ पे एक समय पे बहुत सारे यूज़र्स काम करते हैं आपके सिस्टम पे, ठीक है। तो यहाँ ऐसे सिस्टम्स पे ज़रूरी होता है कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर हो जो कि आपके सारे यूज़र्स अकाउंट्स, उन सारे अधिकार और जितने भी आपके सिक्योरिटी सिस्टम हैं उन सब का प्रबंधन कर सके, ठीक है। इन लाइनक्स एवरी यूज़र इज़ असाइंड an individual account which contains all the files, information and data of the user. तो लाइनक्स में हर एक यूज़र को एक इंडिविजुअल अकाउंट असाइन किया जाता है जिसमें उसकी सारी फाइल्स, इंफॉर्मेशन और डेटा होता है उस यूज़र के बारे में। यू कैन क्रिएट मल्टीपल यूज़र्स इन अ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे मल्टीपल यूज़र मतलब बहुत सारे यूज़र्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे हम यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं? इट इज़ डन इन 2 वेज़, कमांड लाइन मैनेजमेंट एंड GUI टूल्स फॉर यूज़र मैनेजमेंट। तो 2 तरीक़ों से हम यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करके भी और GUI इंटरफेस का इस्तेमाल करके भी। तो कमांड लाइन मैनेजमेंट का पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यूज़र्स को क्रिएट करने में और ग्रुप्स को क्रिएट करने में, ठीक है। द वेरियस कमांड लाइन टूल्स आर एज फॉलोज। पहला है एडिंग अ यूज़र। पहले हमने कमांड लाइन का इस्तेमाल करके यूज़र को कैसे ऐड करना है वो हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लाइनक्स में आप दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस के माध्यम से भी और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के माध्यम से भी, ठीक है। तो फर्स्ट हमने कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो कैसे ऐड करेंगे हम यूज़र? अगर हमने अपने सिस्टम पे यूज़र ऐड करना है, ऐड यूज़र कमांड अलाउज यू टू ऐड अ सिंगल यूज़र टू द सिस्टम। तो ऐड यूज़र कमांड की मदद से हम एक सिंगल यूज़र ऐड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ऑल पैरामीटर मस्ट बी स्पेसिफाइड ऑन द कमांड लाइन। द सिंटेक्स इज़, तो सिंटेक्स है आपका यूज़र्स को ऐड करने का सूडो ऐड यूज़र नेम, ठीक है। ऐड यूज़र कमांड आपकी यूज़र को ऐड करने के लिए, और यूज़र नेम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो आपने यूज़र्स को नाम देना है, या फिर यूज़र अकाउंट को आपने जो नाम देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइनक्स में यूज़र ऐड कर सकते हैं। लाइनक्स विल आस्क फॉर द पासवर्ड एंड विल आस्क न्यू यूनिक्स पासवर्ड। यूनिक्स या फिर लाइनक्स यूनिक पासवर्ड। लाइनक्स अब जैसे ही आप यूज़र ऐड करोगे तो उसके बाद आपसे एक पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा, तो आपको पासवर्ड ऐड करना है उस समय, जो भी आप अपने हिसाब से पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड करना चाहते हैं। देन इट विल आस्क यू द फुल डिटेल लाइक फुल नेम, रूम नंबर, फ़ोन नंबर एंड अदर इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपसे आपकी पूरी डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, फ़ोन नंबर या फिर आपका एड्रेस एट्सेट्रा। दिस वे न्यू यूज़र इज़ क्रिएटेड। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपका जो नया यूज़र है वो क्रिएट हो जाएगा आपके सिस्टम पे। बाय डिफ़ॉल्ट अबव कमांड विल क्रिएट यूज़र होम डायरेक्टरी एज होम, but you can specify home directory at any other location using following command। तो जो हमने ऊपर वाली कमांड लिखी थी, तो वहाँ पे आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका यूज़र क्रिएट होगा वो होम डायरेक्टरी क्रिएट होगी, ठीक है, एज ये आपका यूज़र वहाँ पे क्रिएट होगा। पर अगर हम होम डायरेक्टरी को किसी और लोकेशन पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, हम
अपने रूट पे नहीं उसको स्पेसिफाई करना चाहते, कहीं और लोकेशन पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो हमें किस तरीके की कमांड देनी होगी। sudo add यूज़र, यूज़र का नाम हमने यहाँ पे सुगम दिया है, ठीक है, आप कुछ और भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब ये आपकी होम डायरेक्टरी जो बनी है, इसका हमने पाथ स्पेसिफाई करना है कि इसको हमने कहाँ पे और ऐड करना है। तो हमने इसका पूरा पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, रूट वैर होम सुगम, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो हमारी होम डायरेक्टरी है वो कहाँ पे हमारी यूज़ हो, या फिर कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट हो, वो पूरा पाथ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। वैर के अंदर होम डायरेक्टरी और होम डायरेक्टरी के अंदर हमारा सुगम यूज़र क्रिएट होगा। अब जो हमने यूज़र क्रिएट किया है उसको अगर हम डिलीट करना चाहें तो उसके लिए कमांड हम यूज़ करेंगे डेल यूज़र कमांड। डेल मतलब डिलीट, ठीक है, विद आर ऑप्शन। आपको आर ऑप्शन भी यूज़ करनी पड़ेगी इस कमांड के साथ में। द यूज़र्स होम डायरेक्टरी विल ऑल्सो बी रिमूव्ड। अगर आप आर ऑप्शन लिखोगे डेल कमांड के साथ में, तो यूज़र की जो होम डायरेक्टरी होती है, होम डायरेक्टरी मतलब जिसमें यूज़र की पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसको भी अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आपको आर ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी डेल यूज़र कमांड के साथ में। तो सिंटेक्स है sudo del यूज़र नेम, यू हैव टू एंटर द पासवर्ड टू डिलीट द यूज़र। आपको कोई भी यूज़र डिलीट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका पासवर्ड एंटर करना होगा, तभी आप अपने यूज़र अकाउंट को डिलीट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास ही परमिशन होगी उसको डिलीट करने की, अदरवाइज़ और कोई यूज़र डिलीट नहीं कर सकता जिसके पास पासवर्ड नहीं होगा। लॉकिंग यूज़र अकाउंट, लॉकिंग मतलब अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते, सिर्फ उसको अकाउंट को आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो द कमांड टू टेम्परेली लॉक अ यूज़र अकाउंट इज़ एज फॉलो। सिर्फ आपने फ्रीज़ करना है अपने अकाउंट को टेम्परेली, तो उसके लिए आपका जो कमांड है वो है sudo पासवर्ड एल यूज़र नेम। तो इस कमांड से आपका जो यूज़र नेम है, जो भी आप यहाँ पे यूज़र नेम स्पेसिफाई करेंगे, वो अकाउंट आपका फ्रीज़ हो जाएगा। अब अनलॉक करना है, एल मीन्स लॉक, ठीक है। अब अनलॉक करना है तो अनलॉक के लिए आपको यू ऑप्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। टू अनलॉक अ यूज़र अकाउंट द कमांड इज़ एज फॉलोज sudo पासवर्ड यू यूज़र नेम। तो यूज़र का नाम आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो जो लॉक किया था आपने यूज़र, वो अनलॉक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थे आपके कमांड्स, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग द यूज़र। यूज़र्स के बारे में हमने कमांड लाइन के थ्रू कर दिया। अब हमने ग्रुप्स ऐड करने हैं या फिर ग्रुप्स को हमने मॉडिफाई करना है कमांड लाइन के थ्रू। कैसे करेंगे? देयर इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स फॉर ऑपरेटिंग विद ग्रुप्स सच एज ग्रुप ऐड, ग्रुप मॉड, ग्रुप डेल और ग्रुप पासवर्ड। तो कुछ ग्रुप कमांड्स हमारे पास होती है जिनका इस्तेमाल हम ग्रुप्स को के साथ काम करने के लिए या ग्रुप्स को मॉडिफाई ऐड डिलीट करने के लिए करते हैं। तो इन कमांड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे? तो फर्स्ट है हमारा क्रिएटिंग ग्रुप्स। कैसे हमने क्रिएट करने हैं ग्रुप्स? टू ऐड अ न्यू ग्रुप टू द सिस्टम विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग, द ग्रुप ऐड कमांड इज़ रन एट द शेल प्रॉम्प्ट एज रूट। तो अगर आपने सिस्टम में कोई नया ग्रुप ऐड करना है तो उसके लिए आपको शेल प्रॉम्प्ट पे कमांड लिखनी होगी ग्रुप ऐड और ग्रुप का नाम, ठीक है। जैसे कि ये आपका शेल प्रॉम्प्ट है, ग्रुप ऐड और फ्रेंड्स नाम का हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर दिया। तो ग्रुप ऐड कमांड क्रिएट्स अ न्यू ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स। अटैचिंग यूज़र टू द ग्रुप्स। अब हमने जो ग्रुप बनाया है उसमें हमने यूज़र ऐड करने हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड एन एग्जिस्टिंग यूज़र टू द नेम्ड ग्रुप, यू कैन मेक यूज़ ऑफ द gp पासवर्ड कमांड। अगर हम, ठीक है, तो अगर हमने एग्जिस्टिंग यूज़र, जो पहले से क्रिएटेड यूज़र हमारा, उसको हमने जो हमने ग्रुप ऐड किया है उस ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, तो हम कमांड यूज़ करेंगे gp पासवर्ड कमांड, ठीक है। gp पासवर्ड ऐड करने के लिए यूज़र नेम, जो भी नाम होगा यूज़र, विच मतलब यहाँ पे विच ग्रुप मतलब हमें नाम का ग्रुप का नाम यहाँ पे देना होगा।
विच ग्रुप टू एडिट में हम यहाँ पे ग्रुप का नाम देंगे। फिर टू सेट द लिस्ट ऑफ ग्रुप मेंबर्स राइट द यूज़र नेम्स आफ्टर द मेंबर्स ऑप्शन डिवाइडिंग देम विद कॉमास एंड नो स्पेसेस। अब हमने ग्रुप में एक लिस्ट ऑफ यूज़र्स ऐड करने हैं, मतलब एक से ज़्यादा यूज़र्स हम ऐड करना चाहते हैं ग्रुप में, तो हमें मेंबर्स ऑप्शन ऐड के बाद में ग्रुप्स यूज़र्स के नाम ऐड करने पड़ेंगे और हर एक यूज़र को हमें कॉमा से सेपरेट करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने कमांड लिखी है ग्रुप पासवर्ड मेंबर्स यूज़र नेम 1 यूज़र नेम 2 और इसको हमने कॉमा से सेपरेट किया है विच ग्रुप टू एडिट मीन्स ग्रुप का नाम यहाँ पे हम दे देंगे। अब हम ग्रुप ऑथेंटिकेशन को अपडेट करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे अपडेट करेंगे? तो सेम द जीपी कमांड एडमिनिस्टर ईटीसी ग्रुप एंड ईटीसी जी शैडो फाइल्स। ठीक है, तो ये वाली जो फाइल्स हैं इनको अगर हम यूज़ करना, मतलब इनमें हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हम इसमें के लिए भी जीपी पासवर्ड फाइल्स का ही कमांड का ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर चेंजिंग अ ग्रुप्स पासवर्ड रन द जीपी पासवर्ड कमांड विद द ग्रुप नेम। अब अगर आपने चेंज करना है ग्रुप का पासवर्ड तो आपको जीपी पासवर्ड कमांड ही रन करनी होगी और साथ में ग्रुप का नाम भी देना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो रिमूव द पासवर्ड फ्रॉम द नेम्ड ग्रुप बाय यूजिंग द आर ऑप्शन। अब अगर हमने किसी पर्टिकुलर ग्रुप को पासवर्ड असाइन किया है और उस पासवर्ड को हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमें आर ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जी पी आर मीन्स रिमूव स्कूल मेट्स मीन्स इस ग्रुप से हमने पासवर्ड रिमूव कर दिया। अब मॉडिफाइंग ग्रुप्स, ग्रुप mod grp mod command is used to modify the group। तो किसी भी ग्रुप की मॉडिफिकेशन के लिए आप grp mod कमांड यूज़ करते हैं। मीन्स ग्रुप mod ऑप्शंस ग्रुप नेम, यहाँ पे ऑप्शन जो भी आपने यूज़ करने होंगे और ग्रुप का नाम। टू चेंज द ग्रुप आईडी, अगर आपने आईडी चेंज करनी है ग्रुप की तो ऑप्शन तो हम कमांड यूज़ करेंगे ग्रुप mod ये ग्रुप आईडी न्यू, जो भी हमने नई आईडी ऐड करनी है, विच ग्रुप टू एडिट, यहाँ पे ग्रुप का नाम। टू चेंज द नेम ऑफ द ग्रुप यूज़ कमांड एज, अगर आपने नाम चेंज करना है ग्रुप का तो ग्रुप mod n मीन्स नेम न्यू नेम ग्रुप नेम जिस ग्रुप का नाम। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप का नाम हम दे देंगे, जैसे कि ग्रुप mod नेम सी, यहाँ पे हमने क्राउड रखना है नया नाम और कौन से ग्रुप का चेंज करना है, स्कूल मेट का, तो मीन स्कूल मेट का नाम हमने चेंज करके क्या रख दिया, क्राउड रख दिया। फिर डिलीटिंग ग्रुप्स, कैसे डिलीट करने हैं ग्रुप्स? द ग्रुप del कमांड मॉडिफाइज द सिस्टम अकाउंट फाइल्स डिलीटिंग ऑल एंट्रीज दैट सीज द ग्रुप। तो ग्रुप डिलीट कमांड से आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं या अकाउंट की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी ग्रुप की। तो उसके लिए आपको ग्रुप del कमांड लिखना है और ग्रुप का नाम लिखना है। जैसे आप ग्रुप इस कमांड को रन करोगे शेल प्रॉम्प्ट पे तो ग्रुप में जितनी भी फाइल्स इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आपकी डिलीट हो जाएगी। तो ये थी आपकी किस तरीके से आप ग्रुप्स को मैनेज करते हो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। अब नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से कैसे हमने ग्रुप्स एंड यूज़र को एडमिनिस्टर करना है। तो स्टेप्स है उसका पहला, गो टू द सिस्टम सेटिंग, लुक फॉर एन आइकन विच सेज यूज़र्स अकाउंट। आपने सिस्टम सेटिंग में जाके सबसे पहले ये आइकन आपने ढूंढना है यूज़र्स अकाउंट का। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन पे आपने पहले अनलॉक आइकन पे क्लिक करना है। अनलॉक आइकन पे ये यहाँ पे आपका अनलॉक आइकन होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पासवर्ड एंट्री के लिए पूछा जाएगा, आपने पासवर्ड एंटर करना है एंड देन आपने प्लस साइन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये स्क्रीन आपकी है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसके बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद ऑथेंटिकेट करने के बाद आपने ये प्लस साइन पे क्लिक करना है। ठीक है, अ न्यू विंडो वुड पॉप अप
आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी आस्किंग यू फॉर एडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ न्यू यूज़र अकाउंट। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आपने नया यूज़र अकाउंट जो ऐड करना है उसके बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो अकाउंट टाइप आपके यहाँ पे दो चॉइसेस आपके पास होंगी, स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप इफ़ यू वांट द न्यू यूज़र टू हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू द कंप्यूटर, सिलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एज द अकाउंट टाइप। अगर आप चाहते हैं कि आपने यूज़र को पूरा अधिकार देना है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है, तो आपने चूज़ करना है अकाउंट टाइप एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कुछ स्पेशल उसके पास अधिकार होते हैं, जैसे कि administrator can do things like add and delete users, install software and drivers and change the date and type। तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास अधिकार होता है कि वो यूज़र्स को डिलीट एंड ऐड कर सकता है, न्यू सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकता है और आपके सिस्टम की डेट एंड टाइम को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस प्रोवाइड कराना चाहते हैं यूज़र्स को, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट टाइप को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ चूज़ स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर आप सिंपली यूज़र को कुछ परमिशंस प्रोवाइड कराना चाहते हैं कुछ एक फ़ाइल को एक्सेस करने की, तो आपको स्टैंडर्ड यूज़र्स पे क्लिक कर अकाउंट टाइप पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद फिल इन द फुल नेम, यूज़र नेम एंड क्लिक ऑन क्रिएट। ये आपके पास विंडो आई। ठीक है, यहाँ से आपने अकाउंट टाइप चूज़ किया, उसके बाद आपने फुल नेम ऐड करना है और फिर यूज़र नेम ऐड करना है। ठीक है, फिर क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास एक नई न्यू अकाउंट विंडो दिखेगी। ठीक है, न्यू अकाउंट विंडो दिखी आपको यहाँ पे, बट वुड बी डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, पर अभी ये डिसेबल होगी। ठीक है, मींस आपको इसको एक्टिवेट करना होगा इस अकाउंट को। तो एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या करना है, क्लिक पासवर्ड ऑप्शन एंड ऐड अ न्यू पासवर्ड। आपको पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है और नया पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, क्लिक चेंज टू एनेबल द अकाउंट। अब जब आप नया पासवर्ड सेट कर दोगे तो उसके बाद आपने चेंज ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि आपका अकाउंट एनेबल हो जाए। तो ये है यहाँ पे पासवर्ड आपका, आपने नया पासवर्ड सेट किया, कंफर्म किया पासवर्ड, और उसके बाद ये आपकी जो चेंज बटन है आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। अब आपने जो अकाउंट बनाया है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, मान लो आपका ये गुरु 99 वाला अकाउंट बना है, इसको आप डिलीट करना चाहते हो, तो आपने इस पर क्या करना है, पहले इसको हाईलाइट करना है, मतलब आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक माइनस टू डिलीट। ठीक है, उसके बाद आपने माइनस पे क्लिक करना है ताकि आप इसको अकाउंट को डिलीट कर सके। ठीक है, फॉर डिसेबलिंग क्लिक ऑन एरिया वेयर द पासवर्ड इज स्टोर्ड। अब डिसेबल करने के लिए इस एरिया पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, एंड यू वुड गेट द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, सिलेक्ट डिसेबल दिस अकाउंट एंड क्लिक ऑन चेंज। ठीक है, आपने डिसेबल दिस अकाउंट पे क्लिक करना है और चेंज बटन पे क्लिक करना है। अब ये आपकी प्रॉम्प्ट हुई आपके पास, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने चेंज बटन पे क्लिक करना है, तो जो आपका अकाउंट था वो पूरे तरीके से अब डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने एडिंग यूज़र्स टू द यूज़र ग्रुप, आपने ग्रुप में यूज़र्स ऐड करने हैं। अभी तक हमने ग्रुप को ऐड किया और डिलीट किया, अब हमने ग्रुप में यूज़र्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन या फिर एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस टूल को इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड लिखनी है sudo apt get install genome system 2। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने टाइप करना है यूज़र एडमिन। ठीक है, तो ये अगर आप कमांड लाइन टर्मिनल का यूज़ नहीं करना चाहते यूज़र को मैनेज करने के लिए, तब आपने ये करना है। ठीक है, जैसे आप यूज़र एडमिन टाइप करोगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। ठीक है, इस स्क्रीन पे आपके पास ऑप्शंस दिखाई दिए हैं, आपने कौन सी ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड ऑप्शन पे।
click add option to add a user, enter the password for authentication and create new user window appear। इसके बाद आपने पासवर्ड एंटर करना है ऑथेंटिकेट करने के लिए और क्रिएट न्यू यूज़र विंडो आपके सामने ओपन होगी। ठीक है, इस तरीके की यूज़र विंडो आपकी ओपन हुई। आपने नाम टाइप किया और यूज़र नेम टाइप किया, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। एंटर यूज़र नेम इन द कॉलम नेम एंड क्लिक ओके। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपका पासवर्ड के लिए पूछा गया आपको, आपने पासवर्ड कंफर्म किया। हमने यूज़र का नाम ऊपर क्या टाइप किया था, सुगम, तो हमारा सुगम नाम का ये यूज़र क्रिएट हो गया और इसका हमने पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। एंड देन एंटर द पासवर्ड फॉर द यूज़र एंड क्लिक ओके। पासवर्ड एंटर करने के बाद हमने ओके क्लिक करना है। न्यू यूज़र इज़ क्रिएटेड। अब आपका जो नया यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, नया यूज़र आपका सुगम नाम का जो नया यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। ये जैसे नीचे दिखाया गया है आपका ये। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी डिटेल आपको इसकी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप में नया यूज़र ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका GUI के थ्रू आप कैसे यूज़र्स ऐड कर सकते हो किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप में। नेक्स्ट ये आपको थोड़ी बहुत ही कमांड्स दी गई है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सारी कमांड्स कैसे हमने यूज़र्स को ऐड करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे हमने डिसेबल करना है यूज़र को। ठीक है, तो फर्स्ट है ये आपकी sudo ऐड यूज़र, यूज़र नेम ऐड। यूज़र को ऐड करने के लिए sudo pass l यूज़र, डिसेबल और यूज़र, l मतलब लॉक करना। ठीक है, डिलीट करने के लिए r मतलब रिमूव करना, डिलीट करना। ऐड यूज़र टू ग्रुप, यूज़र ग्रुप, तो ये ग्रुप अगर आपने यूज़र को ऐड करना है तो किसी ग्रुप में, तो उसके लिए आपकी ये कमांड sudo यूज़र मॉड a मीन्स ऐड, g मीन्स ग्रुप, ग्रुप नेम और यूज़र नेम। sudo रिमूव यूज़र फ्रॉम अ यूज़र ग्रुप, किसी यूज़र ग्रुप से यूज़र को डिलीट करना है तो आपकी sudo del यूज़र, यूज़र का नाम और ग्रुप का नाम, ये आपकी कमांड है। फिर है फिंगर, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल लॉग्ड इन यूज़र, मीन्स इस करंटली आपके कितने यूज़र लॉग्ड इन हैं आपके सिस्टम में उसकी पूरी डिटेल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ इस कमांड से ले सकता है। ठीक है, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर यूज़र, अगर एडमिनिस्ट्रेटर किसी पर्टिकुलर यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो फिंगर और यूज़र का नाम आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पर्टिकुलर कमांड जो कि लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है रूट यूज़र, जो हमने बार बार शब्द इस्तेमाल किया है रूट यूज़र का। तो ये रूट यूज़र क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो हम कर लेते हैं थोड़ा सा। टू परफॉर्म सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन you must first have access rights such as the correct password that enable you to log in as a root user। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कार्य हमने करना है अपने सिस्टम के ऊपर, तो हमें सबसे पहले हमारे पास उस सिस्टम को यूज़ करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास करेक्ट पासवर्ड होना चाहिए ताकि हम एज अ रूट यूज़र उस पासवर्ड पे लॉगिन कर सकें। ठीक है, मेकिंग यू द सुपर यूज़र, जिसकी मदद से हम सुपर यूज़र बन सकते हैं। मीन्स हम पूरी तरीके से उस सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। बिकॉज अ सुपर यूज़र दैट इज़ रूट यूज़र, सुपर यूज़र को ही हम रूट यूज़र बोलते हैं, हैव द पावर टू चेंज ऑलमोस्ट एनीथिंग ऑन द सिस्टम। क्योंकि आपके सुपर यूज़र या रूट यूज़र के पास सारे अधिकार होते हैं कोई भी चीज़ को चेंज करने के आपके सिस्टम पे। With the correct password, you can log into the system as a system administrator and configure the system in different way। अगर हमारे पास करेक्ट पासवर्ड है तो हम सिस्टम पे एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर सकते हैं और सिस्टम को अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। टू बिकम अ सुपर यूज़र, लॉग इन टू द रूट यूज़र अकाउंट।
तो सुपर यूज़र बनने के लिए हमें रूट यूज़र अकाउंट से लॉगिन करना होगा. दिस इज़ अ स्पेशल अकाउंट रिजर्व्ड फॉर सिस्टम मैनेजमेंट ऑपरेशन with unrestricted access to all components of Linux operating system. तो ये एक स्पेशल अकाउंट होता है जो सिस्टम मैनेजमेंट के जितने भी काम होते हैं, ठीक है, जो कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के किसी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सारे जितने भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आप इस स्पेशल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे. यू कैन लॉग इन एज द रूट यूज़र फ्रॉम ईदर द GUI इंटरफेस लॉगिन स्क्रीन और द कमांड लाइन लॉगिन प्रॉम्प्ट. तो हम दोनों तरीके से ही एज अ रूट सिस्टम लॉगिन कर सकते हैं, चाहे हमने GUI इंटरफेस का इस्तेमाल करना है या फिर कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करना है. दिस गिव्स एक्सेस टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल. तो इस रूट यूज़र की मदद से हम जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं. द कमांड लाइन इंटरफेस फॉर द रूट यूज़र यूजेज अ स्पेशल प्रॉम्प्ट द शार्प साइन. तो कमांड लाइन इंटरफेस पे एज अ रूट यूज़र लॉगिन करने के लिए हमारा स्पेशल प्रॉम्प्ट हमें दिखाई देता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, शार्प साइन. ठीक है, तो ये था आपका रूट यूज़र्स. तो होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है, और ये था हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ हमारा जो सेकंड यूनिट है वो हमारा कंप्लीट होता है. ठीक है, तो कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.